राजेश्वर मंदिर जो है इसको राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 1003 से लेके 1010 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था, यानी कि 7 साल में मंदिर पूरा बनके तैयार हो गया था। ठीक है, अब एक बार ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि 1003 से 1010 के बीच में दक्षिण भारत में जिस शासक का राज था वो था चोल एम्पायर या चोला वंश। भारत का सबसे बड़ा स्पेन ऑफ टाइम जो है वो चोला वंश के द्वारा ही यहाँ पे निर्मित किया गया है। और इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो राज राजा चोला या राज चोला जिसे कहते हैं उनके द्वारा किया गया था। इसीलिए बृहदेश्वर मंदिर को राजेश्वर चोला के या राज राजेश्वर चोला या राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की अपनी एक कहानी है और वो बहुत निराली है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये मंदिर जो है वो अपने आप में जिस बेस पे खड़ा हुआ है वो 13 फुट का, अच्छा 13 फुट की तो शिवलिंग है ना, 16 फीट का ये मंदिर कहा जाता है। मतलब जिस बेस पे खड़ा है ये 16 फीट का है। ठीक है, जिस बेस पे खड़ा है। उसके अलावा ये जो पूरी इमारत है जिसको आप मेन मंडपम के नाम से जानते हो, मंदिर का हम यहाँ पे कहते हैं, ये मंदिर 216 फीट का है। कितना? 216 फीट। और 216 फीट लगभग बनाता है 13 मंजिल की इमारत। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किसी नींव पे खड़ा नहीं है, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर के अंदर में कोई भी नींव नहीं है, ये बिना नींव के खड़ा है। और ये दुनिया का इकलौता इतना सबसे बड़ा मंदिर है जिसकी ऊंचाई 216 फीट है और ये बिना नींव के खड़ा हुआ है। और 1000 ईस्वी से लेके ये आज तक ऐसे ही खड़ा हुआ है। 6 भूकंप झेल गया ये मंदिर, लेकिन मंदिर की ईंट जो है ना वो टस से मस नहीं हुई है। रिनोवेशन का काम इसमें करा दिया जाता है। इस मंदिर को बनाने के लिए 1,30,000 टन जो वजन के पत्थर है वो इस्तेमाल किए गए थे। और फिर से मैं बता दूं, ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो पूरी तरीके से ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर का यहाँ पे बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ इस मंदिर के मेन जो गोपुरम जिसे कहते हैं, जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है, ये मंदिर शिव जी के लिए है। चोला वंश में शिव जी की पूजा की जाती थी। और इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग की मूर्ति है, जैसे आप देख पा रहे होगे, ये शिवलिंग की जो मूर्ति है वो 13 फीट की है। और दुनिया में क्या, ये भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी शिवलिंग की मूर्ति कही जाती है, यानी कि 13 फीट की। अगर इसमें भगवान जी का इसमें अभिषेक करना है, जला अभिषेक करना है, तो पुजारियों को ऊपर खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद अभिषेक होता है। 13 फीट की ये पूरी मंदिर की ये जो यहाँ पे, अच्छा इसके लिए ये भी कहते हैं कि इस जगह पे जहाँ पे ये शिवलिंग रखी हुई है, इस जगह पे हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी है। आपने ये देखा होगा कि दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं वो बने होते हैं एनर्जी के ऊपर, यानी कि इन मंदिरों के अंदर एक स्पेशल तरीके की एनर्जी होती है। इस मंदिर में यहाँ पे जब आप खड़े होंगे शिवलिंग के पास, हाईएस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन मंदिरों में कभी भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को एंटर करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो उसके बच्चे के लिए यहाँ पे खतरनाक साबित हो सकता है। हैवीएस्ट है। साथ में इसी मंदिर में जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं वो भी भारत के दूसरे सबसे बड़े नंदी बाबा हैं। इनकी सिंगल पत्थर से ये मूर्ति पूरी बनाई गई थी, नंदी बाबा जी की भी। 1,30,000 टन ये पत्थर। और ये शिवलिंग कैसे आया, कहां से आया, नहीं पता। और इस मंदिर के आसपास आज भी 60 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी पत्थर निकालने की जगह नहीं है जहां से ग्रेनाइट पत्थर हमें मिलता हो। एक और इसमें बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इस मंदिर की ये वाली जो इमारत है, जिसको हम 216 फीट की इमारत कह रहे हैं, इस 216 फीट की इमारत की इस वाली की स्पेशली इसकी कोई भी परछाई नहीं बनती है ना। इसमें इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरिंग इतनी अच्छी की गई है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई परछाई नहीं बनती है। देयर इज नो शैडो। अब बाय डिफॉल्ट आप साउथ के बहुत सारे मंदिर देखेंगे, आपको ये पता लगेगा कि इनमें मंदिरों की परछाई नहीं बनती, मतलब जो मेन बिल्डिंग है उसकी कभी परछाई नहीं बनती। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर की हम बात करें, जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर किसी भी जो पूरा मंदिर है उसका जो मेन प्रेमाइसेस है उसकी परछाई नहीं बनती। दोपहर के या दिन के किसी भी समय उस मंदिर की परछाई नहीं बनती। सेम यहाँ पे है कि ये आपकी कोई शेडो कास्ट नहीं करती। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ऊपर आपको ये जो गुम्बद के ऊपर कुंभकम नजर आ रहा है,
गुम्बद के ऊपर रखे हुए इस पत्थर को कुंभकम कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुम्बद के ऊपर रखे हुए इस पत्थर को हम कुंभकम के नाम से जानते हैं, कुंभकम। ये पत्थर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला पत्थर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका खुद का वजन जो है वो 80,000 किलो का है। कितने का? 80,000 किलो का है। ये पत्थर अकेला 80,000 किलो का है। और ये पत्थर 216 फीट की ऊंचाई पे ये जो रखा हुआ है, ये नहीं पता कैसे रखा है। मतलब 216 फीट की ऊंचाई पे अगर आप किसी भी इतने 80,000 किलोग्राम के पत्थर को रख रहे हो तो वो कैसे पहुंचाया होगा, नहीं पता। आज की डेट में ये कहा जाता है कि 1.9 किलोमीटर का मंदिर की ऊपर तक जाने का एक स्लोप बनाया गया था। उस स्लोप पे रख लेके इस पत्थर को ले जाया गया था, राइट, 1.9 किलोमीटर्स का। और इसके लिए 3,000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। 3,000 एलिफेंट्स, 3,000 हाथियों का इसमें इस्तेमाल किया गया था। 3,000 एलिफेंट्स को इस्तेमाल किया गया था इस मंदिर का पूरा निर्माण करने के लिए। कोई कास्ट नहीं कर रहे हैं, शेडो यहाँ पे कुंभकम। नंदी बाबा की मूर्ति जैसे मैंने आपको बताया 16,000 फीट की है। 20,000 किलो की उसकी मूर्ति की जो पूरी 20,000 किलो का वो वजन है नंदी बाबा का जो पत्थर है। एक चीज और, इस मंदिर के ऊपर अगर आप थोड़ी भी डिटेलिंग देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको प्रतिमाएं बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही हैं। ये मंदिर 1003 में बना था और यहाँ पे आप प्रतिमाएं देखिए, किसी भी तरीके से आप देखो कहीं कोई कमी छोड़ी हो कार्विंग में, इतनी अच्छी नक्काशी की है। ये सिंगल पत्थर है, इस सिंगल पत्थर की डिजाइनिंग की गई है। और यहाँ पे आपका ये जो पूरा सेगमेंट है, ये मैंने बताया आपको, ये वाला सेगमेंट, और ये आप देखोगे ना, ये वाली चीज जो देखोगे यहाँ पे नक्काशी है। कहते हैं कि आज की भी टेक्नोलॉजी में अगर आप इस नक्काशी को करोगे तो शायद आप इतनी ज्यादा खूबसूरती और इतनी डिटेलिंग नहीं कर पाओगे। शायद हीरा जो है वो इस्तेमाल किया गया था इस नक्काशी को करने के लिए या काटने के लिए, आपने हीरे का इस्तेमाल किया था। और सबसे सुंदर बात यहाँ पे मैं कह दूं, ये एक चीज और याद रखना, इस मंदिर को बनाने में महज 7 साल लगे थे। कितने? महज 7 साल। और कहा जाता है कि अगर आज भी आप इस टेक्नोलॉजी को, किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके इस मंदिर को दोबारा बनवाने की कोशिश करोगे तो आपको कम से कम 18 साल लगेंगे। कम से कम 18 साल लगेंगे इस मंदिर को बनवाने के लिए, जबकि ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से ये मंदिर 7 साल में पूरा बनके, जो स्क्रिप्ट्स हैं उसके हिसाब से 7 साल में बनके तैयार हो गया था, जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया कि 7 साल में कैसे इस मंदिर को बना दिया। और यहीं पे एक चीज और भी याद रखें, 1.9 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बनाया गया था, जिससे ये जो आपका 80,000 किलो का यहाँ पे कुंभकम रखा गया है वो रखा गया था 1.9 किलोमीटर। जो मैंने पढ़ा है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी बृहदेश्वर की, और जिन्होंने इसको कार्विंग किया था ना, वो फैमिली तब से लेके आज तक उनके पूर्वज जो थे वो यही काम करते थे। और आज भी कहा जाता है जिस फैमिली ने इसको डिजाइन किया था वो आज भी इसी काम में है, नक्काशी के काम में। 1.9 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बनाया गया था 1.9 किलोमीटर का, और 3,000 हाथियों की मदद से इसको यहाँ पे रखवाया गया था, जो कि 80,000 किलो का है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं, यहाँ पे राज चोला जो थे, उन्होंने इसको स्वप्न में देखा था, उन्होंने सपने में देखा था और कहा था कि देवी वरदान के हिसाब से ना यहाँ पे एक मंदिर बनना चाहिए। अगर आज भी आप जाते हैं बृहदेश्वर मंदिर के अंदर तो यहाँ पे आपको 1003 से लेके आगे के कम से कम 400 साल तक की जो डायनेस्टीज रही हैं उनके एविडेंसेस दिख जाते हैं। चोला, पल्लवा, राष्ट्रकूटा, प्रतिहार, चेरा डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी ने कुछ ना कुछ अपना वहां पे निशान छोड़ा है। तो ये भारत का नहीं, दुनिया का इकलौता मंदिर है जो 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बना हुआ है। मतलब सैल्यूट है ऐसी चीज को, सैल्यूट है ऐसे मंदिर को जिसकी कल्पना या जिसकी साइंस आज भी डिक्लेयर नहीं हो पाई है, कि साइंस ने आज तक ये नहीं पता लगा पाया कि शेडो कैसे नहीं बनती है और कैसे इतने बड़े मंदिर को आपने बिना नींव के, सालों से हो गया आपके पास 1000 साल से ऊपर हो गए, आपका मंदिर इसी तरीके से बना हुआ है। और उसी राज्य का सीएम जो है वो सनातन धर्म को चैलेंज कर रहा है। और ये भगवान शिव का मंदिर है, ये मूर्ति भी उतनी ही पुरानी है, जो शिव जी का शिवलिंग रखा हुआ है वो भी इतनी ही पुरानी है। देखिए कुछ तो बात है, जो हस्ती मिट्टी नहीं है इन मंदिरों की, या आप जब भी पढ़ेंगे आपको एक गर्व और एक प्राउड महसूस होता है कि हम उस देश के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे इस तरीके की आर्किटेक्चरिंग और इतना, और सबसे बड़ी बात, इतनी श्रद्धा कि सपने में आई हुई बात को पूरा करने के लिए इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया गया। और ऐसे
मतलब ऐसे बोलना कि उस जगह के सीएम के बेटे को ये बोलना शोभा नहीं देता। बाकी सबका अपना अपना मैटर है, सब अपने मर्जी से जो आए वो बोले, लेकिन आप जिस राज्य के अंदर रह रहे हो वो राज्य मंदिरों का राज्य है, जिसमें शिव जी के सबसे ज्यादा मंदिर है। विथ एनीवेज आई गेस बृहदेश्वर मंदिर आपको काफी ज्यादा पता लग गया होगा, काफी इतना तो हो ही गया होगा कि ये तो लग ही रहा होगा कि शायद, जिसको पढ़ते समय मुझे ये फीलिंग आ गई थी भाई साहब लाइफ में ना बहुत जल्दी इस मंदिर को तो देखना ही है।